हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है नवमी और आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस अभी हम भी नवमी की तैयारी करेंगे, उससे पहले मैं सारा क्लीनिंग का काम निपटाऊंगी। तो उठ तो हमारा वही टाइम है जो मैंने आपको बताया हुआ है, 5:30 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं और कभी कभार तो 4:30 4 बजे भी उठ जाते हैं, तो वैसे ही चलता रहता है। तो आज हम उठे हैं 5:30 बजे। उसके बाद हमने अपना मॉर्निंग रूटीन किया, योगा वगैरह किया, थोड़ा बहुत टहलना और जो मैंने आपको रूटीन में दिखाया है वो हुआ। उसके बाद थोड़ा जैसे नींद खुल गई और अच्छे से हम फ्रेशन अप हो गए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया घर का काम, क्योंकि एकदम से उठो तो घर का काम करने में भी ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि उठी सीधे मैं घर के काम में लग गई, नहीं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं सुबह के टाइम, उसके बाद ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो फिर पतिदेव भी कुछ कुछ मेरी हेल्प करा रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। पिछले व्लॉग में देखा होगा मैंने पूरे घर की अच्छी तरीके से डस्टिंग करी थी, लेकिन मैं हॉल की नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ। तो ये कवर ना बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था, मतलब जैसे बैठते हैं ना यहाँ पर डेली डेली, वैसे तो मैं ठीक करती रहती हूँ, लेकिन ये हट जाता है, इधर उधर से निकल जाता है तो लूज़ हो जाता है। तो उसे ना मुझे दिन में पता नहीं कितनी बार ठीक करना पड़ता है। तो बस यही चलता रहता है। तो आज मैंने इसे पहले पूरा हटाया अच्छे तरीके से और फिर इसे चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा के जो है मैंने ये लगाया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोफ़े को भी झाड़ दिया है। धूल मिट्टी वैसे वीडियो में तो नज़र नहीं आती है, लेकिन जब पास से देखो ना बहुत ज़्यादा मिट्टी सी दिखती है, डस्टिंग, तो डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैंने सारे कुशन कवर लगा दिए। अब बारी आती है यहाँ की। कोलिन की हेल्प से मैं डस्टिंग करती हूँ हमेशा। तो जो विंडो है और टेबल रखी हुई है, साथ में सोफ़ा है, तो ये सबकी जो क्लीनिंग मैं करती हूँ वो साथ ही साथ मैं उससे करती हूँ, कोलिन से। उससे ना एक अलग सी चमक आती है। तो बस मैं यहाँ पर क्लीन कर दूँगी कोलिन की हेल्प से। और ये मैंने जो है डस्टर लिए हुए हैं, 2 मैंने मीशो से मंगवाए थे, बहुत ही बजट में और ज़्यादा महंगे नहीं है। वैसे मैं पहले कपड़े बनाती थी क्लीन करने के लिए, लेकिन अभी मैंने ये डस्टर ले लिया, बहुत ही अच्छे हैं। आप इनसे मतलब जैसे क्लीनिंग करने के बाद ये गंदे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा सर्फ डाल के भिगो के रख दो, एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो मैं इन्हें दूसरे तीसरे दिन ना ऐसे वॉश भी करती रहती हूँ। तो बहुत अच्छे है क्लीनिंग के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने टेबल की, सोफ़े की डस्टिंग कर दी है। साथ ही साथ मैं ये जो कॉर्नर वाली विंडो है ये भी क्लीन कर दूँगी। और अभी दिवाली की सफाई मैंने शुरू नहीं करी है। दिवाली की सफाई करूँगी मैं आराम से, आज नवमी हो जाएगी ना उसके बाद करूँगी आराम से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो इतने पहले दिवाली की सफाई कर दूँ ना, फिर दिवाली तक वैसे ही हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी दिवाली की सफाई करने में। और डस्टिंग करने के बाद थोड़ी हेल्प पतिदेव ने कराई अंदर। फिर मैंने रूम भी ठीक ठाक किया, बेड टाइडी अप किया, उसके बाद यहाँ की डस्टिंग करी। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो पूरा 2 BHK है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो में तो मैं आपको ये मान लो 20 मिनट का दिखाती हूँ, कभी 15 मिनट का दिखाती हूँ, तो पूरे दिन का उसी में ऐड करती हूँ मैं। अगर मैं पूरे दिन का दिखाने लगूँ ना, तो ये जो झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह होती है ना, क्लीनिंग का जो काम होता है, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन वीडियो हमें थोड़ी फास्ट दिखानी पड़ती है, इस वजह से इसमें ऐसे दिखता है कि फटाफट से हो गया, लेकिन फटाफट से होता नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो अब मैं लगा लूँगी सारे घर में झाड़ू, उसके बाद आपसे मिलूँगी। झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैंने इस वाले रूम से क्लीन किया है। पहले जो है ना, मैं मंदिर वाला रूम क्लीन कर देती हूँ जब से नवरात्रे शुरू हुआ है।
तो ये मैंने हैबिट बना ली है कि जैसे क्लीनिंग का काम ख़त्म होता है, डस्टिंग झाड़ू ख़त्म होती है, तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ साफ़ सफाई की ना। क्योंकि इस रूम में ना अलग सी वाइब है, मतलब जैसे जब से नवरात्रे और ऐसी चीज़ें शुरू होती है ना मंदिर वाले रूम की, वैसे तो डेली वाइब अलग होती है पूजा पाठ वाले रूम की, लेकिन अभी जब ये 9 दिन तक चलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले साफ़ सफाई मैं वहाँ कर देती हूँ, फिर बाद में पूरे घर की होती है। तो बस वहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, पहले झाड़ू डस्टिंग कर दी थी, उसके बाद पोछा लगा दिया है। यहाँ पर पतिदेव नहा धो के बैठ गए थे अपने ऑफिस के काम के लिए, तो अभी पूजा करने में थोड़ा सा टाइम था और फिर मुझे नवमी का खाना भी बनाना है। तो आज इतना हेक्टिक होने वाला है, उसके साथ ही साथ ना आज हमें जाना है गाँव नवमी करने के बाद। तो बस यहाँ पर हमारा जो है ना पहले नवरात्रे हैं इस घर में ना, तो मैं पतिदेव से वही बात कर रही थी कि यहाँ पर अभी कन्याओं के लिए हमें इतना पता भी नहीं है। तो पतिदेव ने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार ना गाय को दे देते हैं, अगली बार से देखेंगे कन्याएं वगैरह कैसे थोड़ी जान पहचान होगी उस हिसाब से। तो अभी हमें पता ही नहीं है यहाँ का। तो बस ये था। डीएलएफ की कन्याएं याद आती है, क्योंकि वो वेट करती रहती थी कि काजल आंटी के घर जाना है, काजल आंटी के घर जाना है, तो बड़ा उनकी मतलब मुझे याद आई इस बार। लेकिन क्या कर सकता है, ये लाइफ है, ऐसे ही चलती है। तो बस यहाँ पर आने के बाद ना अभी मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे कन्याओं को क्या करना है, कैसे बिठाना है। और यहाँ पर आसपास मैंने देखा भी नहीं, सब लोग गाय को ही मतलब दे रहे थे, और बिठाते भी होंगे तो मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी। तो मैंने पतिदेव से वही बोला कि अभी हम एक काम करते हैं कि गाय को खिला देंगे बना के, प्रसाद वगैरह निकाल के भोग लगा के, और उसके बाद फिर हमें निकलना था गाँव। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि मेरा क्लीनिंग का काम निपट गया है, फिर मैंने फ़ैन वैन चलाया थोड़ा सा सुखाने के लिए। उसके बाद मुझे अभी एक काम और करना था, जो कि काफ़ी टाइम हो गया था किए हुए, तो आज मैं करने वाली थी थोड़ी बालकनी की क्लीनिंग। और कल बारिश भी हुई थी ना, तो बारिश से आप लोगों को पता ही है कि बालकनी का क्या हाल हो जाता है। तो थोड़े बहुत छींटे आए हुए थे मिट्टी के, और स्टेन्स लग गए थे पूरे बारिश के ना खिड़की वगैरह पे भी, क्योंकि इधर की बारिश जब होती है ना तो पूरी बालकनी में आती है। तो यहाँ पर मैं हटा रही थी मशीन, क्योंकि मुझे मशीन के नीचे भी ना थोड़ा सा धूल मिट्टी दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो जब क्लीनिंग कर ही रही हूँ ना, आज थोड़ा सा डीपली कर देती हूँ। तो मैंने मशीन को हटाया, और पतिदेव अपने काम में लगे थे। वैसे वो इन चीज़ों में हेल्प करा देते, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं कि जो कर सकती हूँ वो कर ही लेती हूँ, उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ, वो भी अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने भी ना मतलब छुट्टी ली है गाँव जाने के लिए, तो वो घर से ही थोड़ा बहुत अपना देख रहे थे। तो इस वजह से मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं अपने काम में लगी रही। मैंने मशीन हटाई, और मशीन के नीचे आप लोग देख लो कितनी धूल जमी हुई है। वैसे गंदगी नहीं थी, मतलब जो एक जम जाता है ना नीचे की साइड, ना झाड़ू पोंछ पाती है ना पोछा पोंछ पाता है, तो उस वजह से ये हो गया था। वरना तो मैं यहाँ का भी सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो फिर देखो मैं पैरों से हटा रही हूँ, कितने ईजिली हट गया है। तो वैसी गंदगी नहीं थी, जो एक परत सी जम जाती है ना मिट्टी की, वो जम गई थी। तो मैंने ईजिली पानी के साथ साथ पैरों से हटाया, वो बहुत ईजी तरीके से हट गई। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे पहले पानी से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद अच्छे से वाइपर और पोछा लगा के साफ़ करूँगी। तब ये सूख जाएगा यहाँ पर, तब मैं मशीन लगाऊँगी फिर। तो मशीन का कवर जो मैं बता रही थी ना मुझे चेंज करना है, वो पूरा फट गया, वो मैंने फिर हटा ही दिया। अब मुझे कवर लेना है इसका, देखती हूँ गाँव से आने के बाद ही लूँगी। तब तक मैं इसे वैसे ही ढक के चली जाऊँगी। तो मशीन के नीचे मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने मशीन को उसी की जगह पर रख दिया। अब बारी आती है पूरी रेलिंग और विंडो, जो ये विंडो है ना ये क्लीन करने की, और साथ ही साथ मैं रेलिंग क्लीन करूँगी। और रेलिंग पे ना ज़रा सी बारिश हो जाए उतनी छींटे आती है, और उस पर जम जाती है, वाइट वाइट स्टेन्स हो जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बाद में ना वो फिर जंग का रूप ले लेता है, इसलिए उसको ना टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी सी रेलिंग क्लीन करी, और प्लांटर्स इधर हटा दिए थे मैंने। और अभी जब से मैंने इनकी गुड़ाई और थोड़ा सा इनमें खाद डाला है, साथ ही साथ मैंने इनकी कटिंग करी थी ना, तो इतने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं ना इन पे, सच में ये काम कर गई ट्रिक, जो मैंने नेट पे भी देखी थी और मेरी ननंद भी बता के गई थी। तो मैंने ऊपर से पूरी कटिंग कर दी थी इनकी, और बरसात का मौसम है तो अभी अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं दिखाऊंगी, इस पे भी आपको दिख ही रहे होंगे एक दो, और अभी जो एक इस साइड रखा हुआ है ना उस पर तो इतने ज़्यादा खिले हुए हैं। तो साथ ही साथ मैं ये विंडो भी क्लीन कर दूंगी।
विंडो और रेलिंग की सफाई करने के बाद फिर मैं ये बालकनी वॉश कर दूंगी। मशीन के नीचे तो मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर ही दिया था। अब ये तुलसी का पौधा जो है ना कोने में रखा रहता है, और एक और ये बुद्धा प्लांट जो रखा रहता है, तो इसको भी मैंने हटा के कॉर्नर वगैरह सब साफ किए, क्योंकि जहाँ पर आप नीचे प्लांट रखते हो ना वहाँ पर मिट्टी हो ही जाती है। डेली आप पानी डालते हो तो उसकी भी मिट्टी निकल जाती है, तो उसको मैंने हटा के अच्छे से साफ किया। और गाँव जाना है, फिर बारिश वारिश का कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं एक बार ना अच्छे से साफ़ सफाई कर जाऊँगी, जिससे आने के बाद ना मुझे एकदम से ना लगना पड़े। लेकिन बारिश के बाद तो आप लोगों को पता ही है कि हो ही जाता है गंदा, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी सफाई करके जाती हूँ घर से, कहीं भी जाओ, और फिर गाँव जाएंगे वहाँ से भी मैं ऐसे ही करके आती हूँ। तो बस यही है। उसके बाद जो है मैं आ गई थी नवमी का खाना बनाने के लिए, तो मैं नहाने जाने से पहले ना मैंने चने बॉईल करके रख दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़े से चने अलग निकाल लिए हैं जो मैं प्रसाद के लिए रखूँगी नारियल के साथ। वो निकालने के बाद अब मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी, और यहाँ पर एक हेल्प मेरे पतिदेव ने कर दी थी। उन्होंने हलवा बना दिया था। हलवा वो बहुत अच्छा बनाते हैं सच में। शादी से जब मेरी शादी हुई थी ना तब से हलवा ना मेरी हेल्प वो ही करता है। मुझे शुरू में हलवा बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और मैं हलवा उन्हीं पे छोड़ देती हूँ कि अब बनाते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे नहीं आता, अब मैं बना सकती हूँ, मैंने सीख लिया था, लेकिन अभी तक वही बनाते हैं और बनाते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हलवा उन्होंने बनाया। यहाँ पर मैं साथ ही साथ बात कर रही थी आस्था से, और तो यहाँ पर मैंने चने का मसाला पकने के लिए छोड़ दिया था। जब तक मसाला पकेगा तब तक मैं पूड़ी के लिए आटा लगा लूँगी। और यहाँ आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी या ऑयल, आप जो भी डाल सकते हैं, उससे पूड़ी इतनी खस्ता बनती है और बहुत ही मुलायम। अगर आप कहीं सफ़र में भी ले जा रहे हो ना तो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से आटे को गूँथ लिया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, जिससे जब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर तब तक यहाँ पर मसाला भी मेरा पक गया था, अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया था और बहुत अच्छी धीमी-धीमी खुशबू आ रही थी। तो मैंने उसमें जो है बॉयल हुए चने ऐड कर दिए, और चने के साथ-साथ ना मैं 2 आलू भी बॉयल करके डालती हूँ, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी-सी अच्छी दिखे और थोड़ी-सी थिक भी हो जाती है। खाली चने ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा-सा मैं उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ। तो ये चने भी मैंने यहाँ पर जो है पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए थे, थोड़ा-सा पानी डाला। अब इसमें मैं 1-2 विसल और लगा लूँगी, जिससे कि वो अच्छे से जो है पक जाएँगे। तो उसके बाद आटा सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो जब तक हमारे चने बनेंगे तो तब तक मैं पूड़ियाँ भी बना के कर लूँगी तैयार, क्योंकि मुझे फिर पूजा करनी है और भोग भी लगाना था माता रानी को। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। साथ ही साथ जो है मैंने कुकर को दूसरे गैस स्टोव पे रख दिया है। एक साइड हलवा पतिदेव ने बना ही दिया था, तो सारी चीज़ें वैसे बन गई है। तो मैं यहाँ पर पूड़ियों की तैयारी करने लगी थी, और पतिदेव जो है उनको मैंने लगा दिया नारियल में। मैंने कहा आप जो प्रसाद है नारियल का वो निकाल लो, क्योंकि वो भी ना फिर भोग लगाएंगे तो वो भी चाहिए होता है। तो इस वजह से वो पतिदेव करने लगे थे, और मैं यहाँ पर अब फटाफट से सारी एक एक करके पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो आस्था से मैं बात इसलिए कर रही थी कि जो मेरी माता रानी हैं उनको सहलाना भी है, आज उनका विसर्जन करना है। तो हमारे यहाँ ना नवमी वाले दिन ही हो जाता है शाम को। तो मैं आस्था से इसलिए बात कर रही थी कि हमें जाना था गाँव, तो हमने कहा कि वहीं पर सहला देंगे, क्योंकि उनको भी अपनी सांझी माता को सहलाना था। तो उन्होंने कहा कि यहीं पर ले आओ, साथ ही चलते हैं। और गाँव में इतने अच्छे तरीके से करते हैं ना, ये सारी चीज़ें इकट्ठे होके जाते हैं। तो मैंने भी उनसे कहा थी चलो माँ से पूछ लो, मतलब मेरी ताई सास से, कि वो बता देंगी अच्छे से, और कि मुझे यहीं करके आना है विसर्जन, कि मैं वहाँ भी ला सकती हूँ। तो बस उन्होंने कहा कि विसर्जन तो कहीं भी कर सकते हैं, तो यहीं ले आना। तो बस मैंने भी अपनी सारी तैयारियाँ कर ली थी। अभी बस मुझे माता रानी का भोग लगा के पूजा करके और आज उनका विसर्जन करना है, तो उसकी ही मैं तैयारी कर रही थी। तो बस उसके लिए ना थोड़ा-सा तो दिल पे पत्थर सा रखा जाता है आज के दिन, क्योंकि 9 दिन तक घर में माता रानी थी और इतने अच्छे से पॉजिटिविटी बनी रहती है। साथ ही साथ इतना मन भी लगता है पूजा पाठ में, और सेवा का मौका देती है 9 दिन के लिए माँ हमें। तो उस चीज़ को ना, क्योंकि 9 दिन के लिए क्या, अगर आप किसी को 1 दिन के लिए भी अपने पास रख लो ना, तो वैसी अटैचमेंट बन जाती है। तो ये तो माता रानी है जिनके साथ आप अपना दुख सुख सब बैठ के रो सकते हो, जो कहीं भी नहीं बोल सकते आप, वो इनके सामने बैठ के बोल सकते हो। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी बड़ा मतलब आज के दिन वो लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा। तो लेकिन ये है कि
विधि विधान है, करना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी भोग की थाली लगा के पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अब करूँगी अच्छे से पूजा और फिर लगाएँगे माता रानी का भोग। माता रानी का भोग लगाने के बाद मैंने फिर कान्हा जी का भी भोग लगाया और उसके बाद फिर अब मैं भी व्रत खोलूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 ही व्रत रखे थे और पहले पहला लास्ट का रख लेते थे, लेकिन फिर मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि पहला और लास्ट का नहीं रखना चाहिए, फिर बीच में अन्न नहीं खाना चाहिए। या तो वैसे लास्ट के 2 ही रखने चाहिए कि आप फिर बाद में ही अन्न खा पाओ खोलने के बाद, तो बस मैंने भी वैसा ही किया इस बार। और अभी निकलना है गाँव, उसके लिए तैयारी करते हैं। आप लोग बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में।